हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 विलेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बच्चा विलेन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने लिख रखे हैं हम कि विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर बात करें कि अगर चीनी और पानी को हम मिलाएं तो बनता है बच्चा मीठा पानी। ठीक है, मीठा पानी। ठीक, तो बच्चा चीनी क्या है, पानी क्या है और मीठा पानी क्या है। ठीक है, तो बच्चा जो मीठा पानी है यही अपना क्या है, विलेन है। ठीक है, जो दो पदार्थों के मिश्रण से मिलकर बना है, चीनी और पानी के। ठीक है, तो इसमें चीनी क्या है, चीनी क्या है बच्चा, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। ठीक है, पानी क्या है, विलायक। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर ये 1 हम लिए हैं और ये मीठा पानी है। मीठा पानी दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे बच्चा कि चीनी ले लें, चीनी की जगह अगर हम नमक ले लें बच्चा, नमक और पानी ले लें तो ये बन जाएगा बच्चा नमकीन पानी। नमकीन पानी, तो ये नमकीन पानी क्या है बच्चा, ये विलेन है। ठीक है, और पानी क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, ये विलेय है। तो विलेन हमेशा दो घटक से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो ये हम कह सकते हैं कि विलेन के जो घटक हैं वो घटक कितने होते हैं बच्चा, दो होते हैं। विलेन के घटक कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चा, तो दो होते हैं। एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है बच्चा, विलायक होता है। ठीक है, विलायक। ठीक, तो बच्चों विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या है बच्चा, कि वे पदार्थ जो विलेन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलेय कहलाते हैं। ठीक है, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो विलेन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यही देख रहे कि बच्चा अगर चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो बनता है बच्चा मीठा पानी। ठीक है, मीठा पानी। ठीक, तो बच्चा जो चीनी है ये कम मात्रा में होती है और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो बनता है वो क्या बनता है बच्चा, मीठा पानी। ठीक है, तो विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है बच्चा, और विलेय क्या होता है, ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, और विलेय एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे बच्चा हम चीनी, अगर चीनी के साथ में अगर चाहें तो नींबू भी मिला सकते हैं। चीनी के साथ में नींबू भी मिला सकते हैं, नींबू भी मिला सकते हैं। ठीक है, और नमक भी मिला सकते हैं। तो मतलब चीनी, पानी, और पानी तो विलायक है भाई, है ना, लेकिन जो नींबू, चीनी, नमक ये सब हैं जो एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, ये क्या है, विलेय हैं, जो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विलेय एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन विलायक सदैव क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और विलेय अपनी भौतिक अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, जबकि विलायक की भौतिक अवस्था ही विलेन की भौतिक अवस्था होती है। ठीक है, कि विलायक में देखें तो विलायक में क्या है बच्चा, विलायक में क्या है, पानी है, पानी द्रव अवस्था में है, और जो मीठा पानी बना है ये भी क्या है, द्रव अवस्था में है। मतलब विलेन में जो विलायक की भौतिक अवस्था है द्रव, वही विलेन की भौतिक अवस्था होती है। विलायक की भौतिक अवस्था ही विलेन की भौतिक अवस्था होती है। ठीक है, और चीनी जो है, चीनी की जो भौतिक अवस्था है वो बच्चा ठोस होता है ना, लेकिन विलेन में ये ठोस नहीं रह जाता, मतलब अपनी भौतिक अवस्था में है नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विलेन नहीं बनाया जा सकता जिसमें विलेय अपनी भौतिक अवस्था में रह पाए। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण भी हैं। ठीक है, जैसे बच्चा कार्बन और लोहा को मिलाते हैं तो बनता है बच्चा स्टील। ठीक है, स्टील। अब स्टील ठोस है बच्चा, ठीक है, और कार्बन क्या है, ये भी ठोस है। तो विलेय इस कंडीशन में अपनी भौतिक अवस्था में है, ये विलेन है बच्चा, ये विलेन है। ठीक है, स्टील क्या है, विलेन है। तो यहाँ जो विलेय है वो अपनी भौतिक अवस्था में है, यहाँ नहीं है। तो बच्चा विलेय जो है अपनी भौतिक अवस्था में विलेन में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो बच्चा अभी हम लोग
विलेन के घटक पढ़े, विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विलेन को कितने प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, विलेन के प्रकार क्या है। तो विलेन के प्रकार को बच्चा हम चार आधार पर बांटते हैं। विलेन के घटकों के आधार पर विलेन, विलेय की मात्रा के आधार पर विलेन, और बच्चा विलेयता के आधार पर विलेन, और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन। ठीक है, तो इन चार आधार पर हम विलेन को बांटते हैं। तो बच्चा विलेन के घटकों के आधार पर विलेन जो होता है वो होता है बच्चा विलेन में कितने घटक हैं उनकी संख्या के आधार पर, है ना। जैसे बच्चा इसमें हम देखें द्विअंगी विलेन। ठीक है, द्विअंगी विलेन, द्विअंगी विलेन। द्विअंगी विलेन क्या है बच्चा, द्विअंगी विलेन वे होते हैं जिसमें विलेन के घटक दो होते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और पानी। ठीक है, चीनी और पानी से जो मिलने वाला विलेन, बनने वाला विलेन है वो है बच्चा मीठा पानी। ठीक है, तो मीठा पानी जो है, मीठा पानी ये क्या है, द्विअंगी विलेन है, क्योंकि इसमें दो घटक मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन घटक मिल जाए तो त्रिअंगी विलेन, त्रिअंगी विलेन। अगर इसमें तीन घटक मिल जाए तो त्रिअंगी विलेन। जैसे चीनी इसी में मिला है, इसी में नमक भी मिला दें, नमक भी मिला दें, और पानी, पानी है ही, तो ये जो इनसे बनने वाला है बच्चा विलेन, तो वो त्रिअंगी विलेन कहलाएगा। ऐसे चतुर्थ अंगी विलेन होता है, चतुर्थ अंगी विलेन। चतुर्थ अंगी विलेन, चतुर्थ अंगी विलेन क्या है बच्चा, जिसमें चार घटक मिले हों। चार घटक जैसे बच्चा चीनी मिल जाए, नमक मिल जाए इसी में, नमक, नींबू मिला दें इसी में, और पानी मिला दें बच्चा, तो इसमें विलेन के चार घटक हैं, तो ये चतुर्थ अंगी विलेन। ठीक है, तो ये विलेन के घटकों के आधार पर हम विलेन को बांट लेते हैं। ठीक है, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, पांच घटक मिले रहेंगे तो पंचअंगी। ठीक है, और विलेय की मात्रा के आधार पर, तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलेन जो होते हैं बच्चा वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है बच्चा तनु विलेन, तनु विलेन, और एक होता है बच्चा सांद्र विलेन, सांद्र विलेन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ना बच्चा, कि वे विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में होता है उसको तनु विलेन कहते हैं, और जिसमें जितनी हम अपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा क्या मिला रहे विलेय, उसको हम सांद्र विलेन कहते हैं। अनेक है कि बच्चा जिसमें हम विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसको सांद्र विलेन, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसको तनु विलेन, है ना। तो वे विलेन, वे विलेन, वे विलेन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है तनु विलेन कहलाता है, तनु विलेन कहलाता है। ठीक है, और वे विलेन, वे विलेन जिसमें, जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है सांद्र विलेन कहलाता है। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल ले लें बच्चा कि अगर मान ले रहे हैं दो गिलास है, दो गिलास है, एक गिलास ए है और एक गिलास बी है। ठीक है, दोनों का आयतन सेम है, गिलास ए और गिलास बी। एक गिलास सी भी ले लेते हैं, एक गिलास सी भी ले लेते हैं बच्चा।
ठीक है, गिलास सी, और तीनों का आयतन क्या है, सेम है। ठीक है, मान ले रहे हैं बच्चा इसमें दो चम्मच चीनी मिलाया जा रहा है, 2 चम्मच चीनी मिलाया जा रहा है बच्चा, चीनी, और इसमें 4 चम्मच चीनी मिलाया गया है, 4 चम्मच चीनी मिलाया गया है, और इसमें जो है वो 6 चम्मच चीनी मिलाया गया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में अगर हम देखेंगे कौन सांद्र है कौन तनु है, तो बच्चा जिसमें विलेय कम है और जिसमें विलेय ज्यादा है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें विलेन 1 और विलेन 2 में, तो बच्चा विलेन ए वाला जो है ये तनु विलेन है, और विलेन बी वाला जो है वो सांद्र विलेन है। लेकिन अगर बी और सी में कंपैरिजन करें तो इसमें विलेय ज्यादा है, सॉरी कम है, तो ये तनु विलेन है, और ये क्या है, सांद्र विलेन है ना। तो ये एक जो तनु विलेन और सांद्र विलेन है एक दूसरे के सापेक्षिक शब्द हैं, कि जिसमें विलेय कम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, तनु विलेन, और जिसमें क्या रहेगा, विलेय की मात्रा ज्यादा रहेगा उसको सांद्र विलेन कहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेंगे बच्चा विलेयता के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चा विलेयता के आधार पर विलेन को देख लेते हैं। तो विलेयता क्या है बच्चा, कि नियत ताप व दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम घुलनशील विलेय की मात्रा विलेन की क्या कहलाती, विलेयता। ठीक है, मतलब ताप और दाब को क्या है, कांस्टेंट रखना है, ताप और दाब को नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, तो विलेय का कोई भी निश्चित मात्रा ले लेंगे, उसमें जितना अधिकतम विलेय घुल जाएगा, मान ले रहे हैं बच्चा कि अगर विलायक हम ले लें 100 ml ले लिए विलायक, ठीक है, तो इसमें अधिकतम कितना विलेय घुल जाएगा, मान ले रहे हैं 10 ग्राम इसमें अधिकतम चीनी घुल जा रहा है, 100 ml पानी में 10 ग्राम अधिकतम चीनी घुल पा रहा है, तो ये विलेन की क्या हो जाएगी, विलेयता। अगर 10 ग्राम चीनी से ज्यादा घोलेंगे तो भी नहीं घुलेगा, कम घोलेंगे तो क्या है, और घोलने की संभावना है। ठीक है, तो अधिकतम जो इसमें विलेय घुल सकता है 100 ml में, मान लिया है हमने, माना है कि 10 ग्राम घुलना है, तो ये विलेन की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब ताप और दाब क्या रहेगा, निश्चित। ठीक है, तो बच्चा कि नियत ताप दाब पर कहेंगे संतृप्त विलेन, देखते हैं बच्चा विलेयता के आधार पर विलेन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलेन, संतृप्त विलेन और अति संतृप्त विलेन। ठीक है, तो संतृप्त विलेन क्या है बच्चा, कि वह विलेन जिसमें नियत ताप व दाब पर अधिकतम संभव विलेय घुला हो संतृप्त विलेन कहलाता है, संतृप्त विलेन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है बच्चा कि नियत ताप दाब पर जितना अधिकतम इसमें विलेय घुला हुआ वाला विलेन है वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलेन, है ना। अगर संतृप्त विलेन से ज्यादा अगर विलेय उपस्थित है तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलेन, सुपर सैचुरेटेड विलेन, और संतृप्त विलेन से अगर कम विलेय घुला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलेन। ठीक है, तो वे विलेन जिसमें संतृप्त विलेन से कम विलेय घुले होते हैं, असंतृप्त विलेन कहलाते हैं, असंतृप्त विलेन कहलाते हैं। ठीक है, और वे विलेन जिसमें
संतृप्त विलयन से अधिक विलेय उपस्थित होते हैं अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है कि बच्चा अगर निश्चित तापदाब पर कोई विलयन है जो जिसके 100 ml मान ले 100 ml पानी है, उसमें 10 ग्राम चीनी ही घुल पाता है। अगर इसमें हम 12 ग्राम चीनी घोल दें तो ये बच्चा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। लेकिन अगर 10 ग्राम से कम चीनी घुला है, मतलब 8 ग्राम ही घुला है, तो ये क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और जो 10 ग्राम वाला है कि नियत तापदाब पर भी अधिकतम 10 ग्राम चीनी ही घुल सकता है, तो वो वाला विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो बच्चों विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ठीक, जैसे ये एक टेबल बना रखे हैं बच्चा कि विलेय की अवस्था अगर गैस है और विलायक की अवस्था गैस है, विलेय की अवस्था द्रव है और विलयन की अवस्था गैस है, तो विलयन के प्रकार अगर भौतिक अवस्था बदलते हैं, ठीक है, विलेय और विलायक के, तो 9 टाइप के विलयन बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला विलयन है बच्चा गैस गैस विलयन, मतलब विलेय की भौतिक अवस्था गैस है और विलायक की भौतिक अवस्था भी गैस है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण जो हम देख लेते हैं बच्चा कि कोई भी वायु ले लेते हैं बच्चा, वायु भी एक क्या है, बच्चा गैसीय विलयन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसें मिली होती है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है बच्चा, सबसे ज्यादा क्या है होता है वायु में सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चा, 71% क्या होता है, नाइट्रोजन, और 21% क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन। ठीक है, और 1% में क्या होता है, सॉरी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और 1% में अन्य गैसेस होती हैं। ठीक है, अन्य गैसेस होती हैं। तो वायु भी एक प्रकार का क्या है, गैस गैस विलयन है। ठीक है, तो वायु उदाहरण हो गया। और बच्चा गैस में द्रव मिल जाए, जैसे कोहरा देखते हो गया बच्चा, कोहरा। ठीक है, कोहरा भी क्या है, गैस में मिला हुआ द्रव से वायु के ड्रॉपलेट्स किसमें मिल जाते हैं, वायु में, द्रव के यानी पानी के ड्रॉपलेट्स किसमें मिल जाते हैं बच्चा, गैस में। तो ये भी क्या है, द्रव गैस का मिश्रण, तो ये कोहरा हो गया। ठीक है, और ठोस गैस का मिश्रण, जैसे बच्चा धुआं है, तो धुआं में बहुत सारे धूल के कण क्या है उसमें मिले होते हैं धुएं में, तो धुआं जो है वो धुआं क्या है, धुआं जो है वो क्या है, ठोस गैस का मिश्रण, ठोस गैस मिश्रण है। ठीक है, ऐसे गैस द्रव का मिश्रण, बच्चा गैस द्रव में गैस मिला हो। ठीक है, द्रव में गैस किसमें मिला होगा बच्चा, जैसे कोल्ड ड्रिंक, क्या है, कोल्ड ड्रिंक। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कि देख लेते हैं बच्चा, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिला होता है बच्चा, जल में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर से किसमें है, द्रव में घोल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा, कोल्ड ड्रिंक मान लेंगे, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया है ना। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है बच्चा, सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर। ठीक है, तो सोडा वाटर भी क्या हो जाएगा, गैस द्रव का मिश्रण। ठीक है, ऐसे ही द्रव का मिश्रण आप लोग बहुत देखे होंगे बच्चा, जैसे एल्कोहल और सोडा वाटर का मिश्रण। ठीक है, तो बच्चा सोडा वाटर भी द्रव होता है, अल्कोहल भी द्रव होता है, तो इसको मिलाकर पैक बनाकर पीते हैं, मस्त होते हैं, है ना। ठोस द्रव का मिश्रण, जब ठोस द्रव में मिला दें, तो ठोस द्रव का मिश्रण तो बहुत देखे हो गए आप लोग, चाहे चीनी किसमें मिला दें, पानी में, तो चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, क्या है, ठोस द्रव विलयन। ऐसे बच्चा गैस मिल जाए ठोस में, है ना, गैस मिल जाए ठोस में, तो जैसे फोम देखिए बच्चा, फोम क्या है, गैस ठोस मिश्रण। ठीक है, या गैस ठोस विलयन। ठीक है, और बच्चा द्रव ठोस विलयन में आप लोग जैसे जेली देखे होंगे, है ना, पेट्रोलियम जेली,
जेली, है ना। जेली जो है वो किसके मिश्रण है, द्रव को दिया जाता है किसे बच्चा, ठोस में, ठीक है। और ठोस विलयन देखे होगे बच्चा, ठोस विलयन में जैसे पीतल देखे होगे, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं क्या हैं, स्टील, है ना, ईटीसी, बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं जो ठोस का विलयन है ना। तो ऐसे विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।